Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq and I will teach you science for class 6. Let's start today's unit. Beta, in the month of August, we will read 2 units. Unit number 1 is unit number 2, characteristics of living things. In this unit, at the end of this unit, you should be able to define the term biology and list and describe the characteristics of living things, differentiate between animals and plants. Now start. Introduction to biology. The word biology is a Greek word and it is composed of 2 words. Bio means life and logos means the study of. इंट्रोडक्शन में, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ समझाई गई है कि बायोलॉजी जो है एक यूनानी लफ्ज़ है और ये 2 अल्फाजों का मुरक्कब है, यानी 2 अल्फाजों से मिलकर बना है. बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी उसके बारे में पढ़ना. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी डिफ़ाइन करती चलूँ कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं. बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल. लिविंग ऑर्गेनिज़म कौन कौन से हैं? प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. बायोलॉजी साइंस की एक शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करते हैं. और वो लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या क्या हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज़म प्लांट्स और एनिमल्स हैं. अच्छा, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस क्या क्या हैं? द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर एज बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस मैंने आपको बताई कि ब्रांचेस 2 हैं. बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. अब बॉटनी क्या है? The branch of biology that deals with the study of plants is called botany. वो ब्रांच जिसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बॉटनी कहते हैं. बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी. बॉटनी किसके बारे में हम बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. जबकि दूसरी सेकंड वन मैंने क्या समझाई? ज़ूलॉजी. अब ज़ूलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी. वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में डिटेल पढ़ते हैं उसे हम ज़ूलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि बायोलॉजी एक यूनानी लफ्ज़ है, 2 अल्फाज का मुरक्कब है. बायो का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी. और इसके अलावा बायोलॉजी साइंस की एक शाख है और इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में डिटेल पढ़ते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. बायोलॉजी की 2 शाखें हैं, एक बॉटनी और ज़ूलॉजी. बॉटनी मैंने आपको क्या कहा? बॉटनी वो है जिसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं. और एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे ज़ूलॉजी कहते हैं. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बायोलॉजी का कि बायोलॉजी क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या हैं और इसकी ब्रांचेस में
क्या क्या डिटेल हम पढ़ते हैं। एंड देन characteristics of living things. You have already learned about the characteristics of living things in your earlier classes. In this unit, you will study about these characteristics in more detail. आपने पहले भी characteristics living organism के बारे में आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन इस यूनिट में हम इन खुसूसियात के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं। जैसे कि देखें, आप अपनी स्किन को भी गौर से देखें तो आपको उसमें बारीक छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। बारीक बारीक ज़रात, बारीक बारीक सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, ब्लॉक्स और ब्रिक्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कि बिल्डिंग बनती है पत्थरों ईंटों और ब्लॉक्स के ज़रिए से, तो इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलकर बने। आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, ईंटों के ऊपर ईंटें रखते जाते हैं और उसे ज्वाइंट करते जाते हैं, तो वो बिलाखिर एक बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलकर बने हैं। द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। और सेल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के बग़ैर आपको बिल्कुल नहीं दिख सकते। सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली a single cell and are called unicellular organism. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ एक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है, अच्छा, एंड और मैनी प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि मैन, कैट, डॉग। ठीक है, यूनिसेलुलर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स पर अपनी लाइफ गुजारते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आपको एग्जांपल्स दी गई हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। लिविंग थिंग्स मूव। मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट साइन है मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स होगा वो अपनी लाइफ में मूव ज़रूर करेगा। जैसे कि देखिए, ये स्टिक है, ये स्टिक रखी हुई है, मूव कर रही है? नहीं कर रही। मैं उठाऊंगी तो ये मूव करेगी। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये मूव नहीं कर रही। कैट है, कैट देखें आप, स्टिल कहीं आप उसे रख सकते हैं, कैट को खड़ा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो लिविंग थिंग है, वो ज़रूर इधर उधर जाती रहेगी। लिविंग थिंग्स ज़रूर मूव करते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव अबाउट फ्रीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाई डू दे मूव? दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड क्यों मूव एनिमल्स और एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? एनिमल्स अपनी खुराक हासिल करने के लिए मूव करते हैं। एनिमल्स अपने शेल्टर हासिल करने के लिए मूव करते हैं। एनिमल्स, आपने देखा होगा जब किसी एनिमल्स आपस में जब लड़ते हैं तो अपने आप को छुपाने के लिए, अपने बचाव के लिए अपनी मूवमेंट करते हैं। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स जो हैं वो उनमें सेंसिटिविटी पाई जाती है। What happen if dust particle get into your eye? You close your eye and start rubbing it with your hand.
क्या होता है जब आपकी आँख में कोई कचरा चला जाता है तो आप फ़ौरन अपने हाथ से उसे रब करने लग जाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? क्या होता है जब आप अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं? यू पुल योर हैंड बैक इमीडिएटली, अपने हाथ को आप फ़ौरन से पीछे करते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है। व्हाट हैपन यू सी योर फेवरेट फूड? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सेंस पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सारे रिस्पॉन्स होते हैं। पॉइंट नंबर 4, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड इन सफिशेंट क्वांटिटी। तमाम जानदार ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। कैन यू से वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? दे रिक्वायर फूड टू गेट एनर्जी। उन्हें एनर्जी हासिल करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी। अपनी ग्रोथ को, अपनी नशोनुमा के लिए और अपनी बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग का काम चलता रहता है सेल्स की, उसके लिए फूड की ज़रूरत होती है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ गेटिंग फूड। All green plants can make their own food from carbon dioxide, water and sunlight with the help of the green pigment called chlorophyll. डिफरेंट ऑर्गेनिज़म अपनी खुराक जो है वो डिफरेंट मेथड के ज़रिए से हासिल करते हैं। तमाम ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट की मदद से, जो कि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसकी मदद से वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। पॉइंट नंबर 5, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर ड्यूरिंग respiration they take in oxygen and give out carbon dioxide. During respiration the food present in the body is broken down with the help of oxygen to release energy. तमाम जानदार इस्साम जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, यानी सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन जो है वो टेक करते हैं, यानी अंदर इनहेल करते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड प्रेजेंट इन बॉडी, और जो फूड अंदर मौजूद होता है बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस के दौरान वो भी ब्रोक डाउन होता है, यानी वो टूटता है, तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से, और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। लिविंग थिंग्स ग्रो इज़ डिफाइंड एज द परमानेंट मेथड। ग्रोथ, इससे पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ग्रोथ क्या है, बढ़ना, नशोनुमा करना, बढ़ना, फलना, फूलना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग ऑन्स ऑफ देयर ऑन किड्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने ही जैसे किड्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव आ डेफिनेट लाइफ स्पेन। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं एक ख़ास मुद्दत तक उनकी लाइफ होती है, और उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इस एंड देन वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको देखिए, मैं पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आपको ये याद भी पॉइंट वाइज ही करना है, तो मैं आपको इस पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करूँगी। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। नॉन लिविंग थिंग्स में द सेलुलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन लिविंग थिंग्स। दे कैन मूव ऑन देयर ओन। They can move
on their own. They do not move on their own. Number 3, they are sensitive. They are not sensitive. They require food. They do not require food. They respire. They do not respire. They grow. They do not grow. They reproduce their own kids. They do not able to reproduce. They die after some life. They do not possess life. यही सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। ये सेल से मिलकर बने हैं, ये इनमें सेल्स का कोई वजूद नहीं होता। ये मूव करते हैं फ्रीली, खुद मूव करते हैं, ये मूव नहीं करते। ये सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते। फूड की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत नहीं होती। रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर नहीं करते। ग्रो करते हैं, ग्रो नहीं करते। रिप्रोड्यूस योर ऑन किड, इनमें रिप्रोडक्शन का अमल ही नहीं होता। डाई आफ्टर सम टाइम, जबकि इनमें ये अमल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोरोफिल। अभी देखिए क्लोरोफिल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोफिल? The green colored matter called chlorophyll is found in most plants with enables them to manufacture complex food material from simpler substance during the process of photosynthesis, while animals do not possess chlorophyll and hence cannot manufacture their own food. क्या मतलब हुआ कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ग्रीन मैटर जो है उसे क्लोरोफिल्स का नाम दिया जाता है। और वो पौधे जो ग्रीन होते हैं वो अपने अंदर ही फोटोसिंथेसिस, अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और वो पौधे जिनमें ग्रीन कलर्स नहीं होता वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोगों को सारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू।